हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अकाउंटिंग रेशियो हम लोगों ने अच्छे से रिवाइज कर लिया। बहुत बड़ा चैप्टर था, हमने दो पार्ट में इसका कंप्लीट रिवीजन करा। आज मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया अकाउंटिंग रेशियो पूरा का पूरा चैप्टर। अब बारी है एमसीक्यू की। आज मैं आपको 20 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू बताऊंगा और करवाऊंगा भी। आप वीडियो पॉज करके आंसर खुद देने की कोशिश करना, जैसे हर एक चैप्टर में दे रहे हो। और अगर जो क्वेश्चन डाउट लगे, प्रॉब्लम लगे, उसको अच्छे से नोट कर लेना ताकि बिफोर एग्जाम उसे रिवीजन करके जा सको। तो स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग रेशियोज। टॉप नोच क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। डैश इज इंक्लूडेड इन करंट असेट while preparing balance sheet as per the revised schedule third and excluded from current asset while calculating current ratio। बहुत बार बताया है, लूज टूल, स्टोर एंड स्पेयर्स को हम करंट असेट में तो लेते हैं, लेकिन करंट असेट में कब नहीं लेंगे, जब हम करंट रेशियोज को कैलकुलेट करेंगे। और क्विक रेशियोज में इसको नहीं लिया जाता कि क्विक रेशियो में पूरा का पूरा इन्वेंट्री ही नहीं लेते, तो ये इन्वेंट्री का ही पार्ट है। डैश इज नॉन एज एसिड टेस्ट रेशियो। बहुत सिंपल है, क्विक रेशियो को ही हम लोग एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। द टू बेसिक मेजर्स ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ ए कंपनी। किसी भी कंपनी की जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसको किससे मेजर किया जाता है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ध्यान रखना, एफिशिएंसी रेशियो भी बोलते हैं इसको, और इन दोनों रेशियो से ऑपरेशनल एफिशिएंसी का पता चलता है किसी भी कंपनी का। चौथे का, रेशियोज दैट आर कैलकुलेटेड फॉर मेजरिंग द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन। अभी मैंने कहा था जो टर्नओवर रेशियोज होते हैं ना, वो एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस बेस्ड ऑन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेस है, जो भी इन्वेंट्रीज हैं, उनको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, कितने एफिशिएंट तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसको बताता है टर्नओवर रेशियो। पांचवा, डेट इक्विटी रेशियो ऑफ धमाका 3:1, यानी कि डेट हो गया 3 और जो इक्विटी हो गया वो हो गया 1। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन दिस रेशियो? इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। जैसे आप इसे डिबेंचर इश्यू करोगे तो ये बढ़ जाएगा, तो रेशियो इंक्रीज कर जाएगा, जबकि हमें कौन सा चाहिए? डिक्रीज। इश्यू ऑफ डिबेंचर 3 लाख टू वेंडर फ्रॉम होम मशीन परचेज। अगेन वही है, डिबेंचर इशू करोगे तो ये डेट बढ़ जाएगा, तो ये बढ़ जाएगा रेशियो। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, आपने सामान उधार खरीदा, नो चेंज, ये इसमें आए, ना ही डेट में आएगा ना ही इक्विटी में आएगा। इक्विटी शेयर्स ऑफ 2 लाख इशू किया तो इक्विटी प्लस हो जाएगा। जब भी डिनोमिनेटर प्लस होगा तो रेशियो क्या होगा? घटेगा। तो सही आंसर डी है पांचवें क्वेश्चन में। डिक्रीज इन रेशियो तभी होगा जब डिनोमिनेटर डिक्रीज इंक्रीज होगा, और इक्विटी इशू करने से डिनोमिनेटर क्या होता है? इंक्रीज हो जाए, डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ओवरऑल रेशियो क्या होगा? फॉल होगा, राइट। Quick ratio of Megamart is 1.5:1, which of the following transactions will result decrease in this ratio? तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना, वो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने के। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है? क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। आपको बताना है किस चीज से रेशियो घटेगा। सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000, आपने 12,000 बेचा, ये 12,000 यहाँ ऐड हो जाएगा, तो रेशियो इंक्रीज कर जाएगा। कैश कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल से कैश कलेक्ट कर लिया, प्लस माइनस दोनों होगा। ट्रेड रिसीवेबल खत्म हो गया, कैश आ गया, तो यहाँ पे नो चेंज। तीसरा है परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, सामान खरीदा, कैश तो चला जाएगा, लेकिन स्टॉक यहाँ पे क्विक एसेट में नहीं आता, तो जब न्यूमरेटर कम हो जाएगा तो ओवरऑल रेशियो क्या होगा? डिक्रीज होगा। सो इसका आंसर क्या है? थर्ड। क्रेडिटर्स पेड 11,000, यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से भी जाएगा, तो रेशियो इंक्रीज होगा। जबकि हमें क्या करना है? ये बताना है किस ट्रांजेक्शन से रेशियो डिक्रीज होगा। तो आप हमेशा चारों करना प्लीज, ऐसा नहीं कि पहले वाले से हो गया तो आप आगे ना पढ़ो, क्या पता आगे चल के कोई बोथ का ऑप्शन हो या फिर आप कुछ मिस्टेक कर रहे हो। चारों पढ़ना, तो चारों में से जो भी पूछा हो फिर उसका आंसर देना। तो क्वेश्चन कह रहा है कौन सा घटाएगा रेशियो को? तो सी जो है वो घटाएगा। ऑपरेटिंग रेशियो 30% है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 70% होगा, दोनों को मिला के 100% होता है, ठीक है। बी का, सेवेंथ का हो गया बी, नहीं सॉरी सर 30 तो है ही, डी सेवेंथ का डी हो गया, 30 तो ये 70 हो गया। एट्थ क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज एफिशिएंसी रेशियो? अभी तो कितनी बार बताया, एफिशिएंसी रेशियो एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो ही होता है। नाइन्थ क्वेश्चन, द टूल ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच हेल्प्स टू असेस द प्रॉफिट। ये क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हो, बताओ जरा, आपने पहले भी ये क्वेश्चन किया हुआ है। तो प्रॉफिटेबिलिटी सब क्या कौन बताता है? रेशियोज एनालिसिस ही बताता है, प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी, एफिशिएंसी।
डैश इज नोन एज एसिड टेस्ट रेशियो। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पहले भी कर चुके हो, एसिड टेस्ट रेशियो को क्विक रेशियो बोलते हैं और क्विक रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो सही आंसर क्या है इसका? क्विक रेशियो। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, क्वेश्चन नंबर 10, ये क्विक रेशियो हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी के अंदर इंटरेस्ट कवरेज आता है, ये नहीं आता, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल एसेट ये आता है। तो बी ऑप्शन जो है 11 का करेक्ट है, वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप वीडियो पॉज करके एक बार खुद भी ट्राई करो कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। क्विक रेशियो कैन बी मोर देन करंट रेशियो। देखो यार, क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट अपन करंट लायबिलिटी, करंट रेशियो का करंट एसेट अपन करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री होता है, क्विक के अंदर नहीं होता, तो ये कैसे बड़ा हो जाएगा भैया? अगर ये जीरो, अगर इन्वेंट्री जीरो भी है तो दोनों बराबर होगा ना उस सिचुएशन में। अगर इन्वेंट्री जीरो है दोनों बराबर होगा, बट इन्वेंट्री कुछ तो है तो ये तो होगा ना, बड़ा ही होगा हमेशा। तो क्विक रेशियो नहीं बढ़ा, तो एक पहला गलत है। तो जहां जब क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो जो पहला है वो तो इनकरेक्ट है। जहां जहां पहला ऑप्शन है ना वो तो हटा ही दो आप, पहला तो इनकरेक्ट है। तो ऑब्वियसली सी आंसर करेक्ट हो गया 12th क्वेश्चन का, कि जहां जहां पहला है वो गलत, तो दूसरा और तीसरा सही है। हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट व्हेन द गुड्स बॉट इन स्मॉल लॉट क्विकली एट लो मार्जिन्स इन रियलाइज कैश। तो आमतौर पर इन्वेंट्री रेशियो हाई जो है वो गुड है। और सम ऑफ ऑपरेटिंग रेशियो, तो ये तीसरा तो बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है 12th का। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 1,20,000 और जो टैक्स है वो 40%, तो ये 60% हो गया। तो ये 60 से डिवाइड होगा कि जो बचा ना वो 60% बचा, आपने 40% टैक्स पे कर दिया ना, तो जो बचा वो 60% बचा। और अगर इंटू 40 कर दोगे तो आपको टैक्स का अमाउंट निकल कर आएगा 80,000। तो टैक्स कितना आ गया आपके पास? 80,000 का टैक्स आ गया। और इंटरेस्ट है कितने का? 2 लाख का 10%, 20,000। आपको आरओआई निकालना है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है 1,20,000, उसमें टैक्स ऐड करोगे 80,000, इंटरेस्ट है 2 लाख का 10% 20,000। तो ये हो गया आपका 2,20,000 डिवाइड बाई 16 लाख इंटू 100, 13.75। तो डी ऑप्शन करेक्ट है 13 क्वेश्चन का। 40 नाउ डैश विल रिजल्ट इंक्रीज इन लिक्विड रेशियो विदाउट अफेक्टिंग द करंट रेशियो। करंट रेशियो अफेक्ट नहीं करेगा, क्विक रेशियो बढ़ जाएगा। सेल ऑफ स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस, सेल करोगे स्टॉक को तो क्या होगा? ये तो प्लस हो जाएगा, कैश आएगा जाएगा कुछ नहीं, क्योंकि स्टॉक जो है वो क्विक एसेट में नहीं आता, तो ये रेशियो इंक्रीज होगा, क्विक रेशियो इंक्रीज होगा। और विदाउट अफेक्टिंग करंट रेशियो, अब जो करंट रेशियो है उसका फॉर्मूला है सी अपॉन सी एल। स्टॉक को बेचोगे तो क्या होगा? स्टॉक जाएगा और कैश आएगा, नेट इफेक्ट जीरो हो गया। तो पहला ऑप्शन सही है। स्टॉक को अगर बेचते हैं कॉस्ट प्राइस पे तो क्विक रेशियो जो है वो बढ़ेगा और करंट रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। सेल ऑफ स्टॉक एट लॉस, तो लॉस कर रहे हो तो ये करंट एसेट फर्क पड़ेगा कहीं ना कहीं। प्रॉफिट में भी करंट एसेट में फर्क पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट में मतलब जाएगा स्टॉक 10,000 का और कैश आएगा 12,000 का, तो करंट असेट फर्क पड़ेगा। तो करंट रेशियो विदाउट अफेक्टिंग पूछा है, तो ये तो हो नहीं सकता, चाहे प्रॉफिट चाहे लॉस। इन्वेस्टमेंट को बेचोगे तो उससे क्या होगा? ये करंट असेट जो है करंट रेशियो फर्क पड़ेगा, क्विक रेशियो करंट रेशियो दोनों बढ़ जाएगा। तो एक ही ऑप्शन सही है। सेल ऑफ स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस करते हो तो क्विक रेशियो तो बढ़ जाएगा, लेकिन करंट रेशियो पे उसका कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन के ज्यादा चांसेस होते हैं, बिकॉज बाकी तो एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल का आना ही आना है। द क्विक रेशियो 1:1 इंक्रीज इन दिस रेशियो, तो किससे इंक्रीज होगा? देखो, परचेज ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री यहाँ पे खरीदोगे स्टॉक तो आएगा नहीं, कैश चला जाएगा, तो ये तो रेशियो डिक्रीज कर देगा। न्यूमरेटर कम हो गया तो रेशियो डिक्रीज हो गया। सोल ऑफ इन्वेंट्री, आपने स्टॉक बेचा उधार में, तो फिर करंट लायबिलिटी आपका बढ़ गया और स्टॉक यहाँ पे ऐड होगा नहीं, क्योंकि भैया इस सिचुएशन में क्विक एसेट में इन्वेंट्री नहीं आता, तो रेशियो डिक्रीज करेगा। तो ये हो गया रेशियो डिक्रीज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड, यहाँ से भी माइनस होगा, यहाँ से भी माइनस होगा, तो यहाँ पे रेशियो आएगा नो चेंज। 15th में रेशियो आएगा नो चेंज। मशीनरी परचेज फॉर कैश, आपने मशीन खरीदी तो करंट ये क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। मशीनरी परचेज, अच्छा नहीं परचेज किया है ना, तो ये भी डिक्रीज होगा क्योंकि कैश यहाँ से निकल जाएगा। अरे क्या पूछ रहा है? विल इंक्रीज, कुछ गलत तो नहीं कर दिया? सोल्ड इन्वेंट्री ऑन, अच्छा इन्वेंट्री को उधार बेचा है आपने, उधार बेचा है तो करंट लायबिलिटी बढ़ेगा ना। सोल्ड, अच्छा सॉरी बेचा है ना आपने, इन्वेंट्री को उधार बेचा है। स्टॉक उधार बेचोगे डेटर बनेगा आपका, और जाएगा क्या? स्टॉक तो यहाँ है ही नहीं, तो जाएगा ही नहीं, तो इससे रेशियो इंक्रीज होगा,
ठीक है, बाकी ठीक है, इससे रेशियो इंक्रीज होगा। मैंने सोचा परचेज किया, ये सेल है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है 15 का। सेल ऑफ इन्वेंट्री जो है वो रेशियोज को बढ़ा देगा, क्विक रेशियो को। Which of the following equation is correct? Cost of revenue from operation sales minus plus गलत है। Cost of revenue from operation opening stock plus purchase होगा, ये भी गलत है। Cost of revenue opening plus ये भी गलत है। Cost of revenue from operation sales minus gross profit, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। 16 क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है। 17 पे आ जाओ। टोटल एसेट है 1,25,000, टोटल डेट जो है वो है 1 लाख, और वो एक्सटर्नल डेट ही है। करंट लायबिलिटी है 50,000, डेट इक्विटी रेशियो विल बी, तो डेट अपॉन इक्विटी चाहिए है ना, तो डेट अपॉन इक्विटी। तो अब यहाँ पे मेरे को जो डेट दिख रहा है वो 1 लाख है। अच्छा, इक्विटी का पता कैसे चलेगा? तो आप एक बैलेंस शीट बना लो छोटी सी। टोटल असेट है 1,25,000 और इधर भी आ जाएगा 1,25,000। करेंट लायबिलिटी जो है वो 50,000 है, और जो लॉन्ग टर्म डेट है वो 1 लाख है ना। टोटल डेट, अच्छा टोटल डेट 1 लाख का है। अब यार एक बात मुझे बताओ, ये टोटल डेट ही 1 लाख का है, टोटल डेट ही 1 लाख का है, लॉन्ग टर्म टोटल डेट है ना, ये टोटल डेट 1 लाख, तो 25,000 आ गया इक्विटी, तो इक्विटी नीचे लिख दो 25,000, सब रफ में करना है। और जो टोटल डेट है वो 1 लाख है, जिसमें से करंट लायबिलिटी 50,000 है, तो जो नॉन करंट लायबिलिटी होगी वो भी 50,000 होगी। टोटल डेट इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट, तो लॉन्ग टर्म डेट 50,000 है, इक्विटी 25,000, रेशियो 2:1। The quick ratio of company is 1:1, which is the following transaction increase in quick ratio। तो भैया इनमें से कौन सा जो है रेशियो को बढ़ाएगा? ठीक है, तो क्विक एसेट अपॉन करेंट लायबिलिटी हो गया ये। The quick ratio of company is 1:1, which of the following transaction will result in increase in quick ratio। तो बताओ क्लास, किससे क्विक रेशियो जो है वो इंक्रीज होगा? तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, डेटर से आपको पैसा मिला, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, डेटर से आपको पैसा मिला तो क्या होगा? पैसा आएगा और डेटर चला जाएगा, तो रेशियो क्या हो गया? नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं है। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, तो उधार सामान बेचोगे तो क्या होगा? डेटर बढ़ जाएगा और जाएगा कुछ नहीं, तो रेशियो क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो 18 का बी वाले में जो है वो रेशियो इंक्रीज हो गया, 18 का बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ये रेशियो को घटाएगा, परचेज गुड्स फॉर कैश ये रेशियो को घटाएगा, परचेज घटाता है। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यार बहुत सिंपल है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 12 लाख रुपए, टैक्स रेट है आपका 40%, तो बचा 60%, इंटू 40 करोगे तो टैक्स का अमाउंट निकल के आएगा, तो 12 लाख इंटू 40 डिवाइड बाई 60, 8 लाख रुपीज़, टैक्स आ गया 8 लाख रुपीज़। हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालने के लिए चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस टैक्स, तो टैक्स ऐड कर दिया, इंटरेस्ट है 1 करोड़ का 10% कितना बनेगा? 10 लाख रुपए, 1 करोड़ है ना, 10% 10 लाख रुपए, अपॉन एनुअल इंटरेस्ट जो है वो 10 लाख रुपए का है। ठीक है, तो 12 लाख प्लस 8 लाख 20 लाख प्लस 10 लाख 30 लाख डिवाइड बाई 10 लाख, 3 टाइम्स, तो सॉरी 3 टाइम्स, हाँ, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना आ गया आपका? 3 टाइम्स। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को टाइम्स में लेते हैं, तो जो प्रॉफिट है वो 3 गुना है इंटरेस्ट के, तो उसका आंसर आ गया 3 टाइम्स। नेक्स्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट। तो टोटल एसेट कैसे निकालोगे? नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट आएगा टोटल एसेट, और शेयर होल्डर फंड कैसे निकलेगा? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, और टोटल एसेट आएगा नॉन करेंट एसेट 22 प्लस करेंट एसेट 30, तो ये 32 लाख हो गया, तो 8 लाख डिवाइड बाई 32 लाख इंटू 100, 25%, ठीक है, इंटू 100, क्योंकि ये एक्चुअली परसेंटेज में नहीं आता ये, लेकिन जब ऑप्शंस परसेंटेज में दिए हैं तो आप इंटू 100 करोगे ना, तो आपका परसेंटेज निकल कर आ जाएगा, तो इसका आंसर आ गया आपका 25%। ओके, डन है यहाँ तक। तो ये रहे 20 के 20 क्वेश्चन, सिंपल आसान छोटे छोटे क्वेश्चंस। बेसिकली जो सबसे ज्यादा जरूरी इसमें आता है वही है रेशियो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, यही सब क्वेश्चन सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आप बताना मुझे आउट ऑफ 20 आपका स्कोर कितना आया, 20 में से कितने क्वेश्चन सही गए, और जो गलत गए उनको लिख के रख लेना ताकि आगे वो गलत ना जाए। अगली क्लास में अपना कैश फ्लो करके रिवीजन करेंगे अच्छे से, और क्वेश्चन बनाएंगे पीवाईक्यू, देन एमसीयू करके कैश फ्लो कल खत्म कर देंगे। फाइनली हमारे अकाउंट्स का सिलेबस कल खत्म हो जाएगा, मतलब क्रैश कोर्स में भी कल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो बताना मुझे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगे तो लाइक जरूर करके जाया करो वीडियो को। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।